दुद्दी नाम के गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। वो प्रतिदिन अपने छोटे से खेत में खेती करने जाया करता था। बिरजू था तो मेहनती, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो लालची बहुत था और प्रतिदिन यही सोचता था कैसे मैं जल्द से जल्द फसल उगा सकूं और जल्द ही धनवान बन सकूं। ऐसे ही एक दिन बिरजू सोचते हुए जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक साधु बाबा पे जो तपस्या कर रहे थे और उनके पास गया। फिर बिरजू ने साधु बाबा से अपनी सारी तकलीफ़ें बताई और साधु बाबा से उपाय मांगा। फिर साधु बाबा ने बिरजू को एक जादुई मंत्र दिया और बोला, इस मंत्र के साथ अपने खेत में एक बीज बोओगे तो तुम्हें हर साल ढेर सारी फसल मिलेगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। फिर बिरजू ने साधु बाबा के दिए हुए जादुई मंत्र पे विश्वास किया और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। बिरजू घर पहुँच के अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और चमत्कारी साधु बाबा वाली बात बताई। सुषमा खुश हुई और बोली, ठीक है जी, जैसा साधु बाबा ने आपसे कहा है आप वैसा ही कीजिए। कल ही खेत जाके ये जादुई बीज को बो दीजिए। ठीक अगले दिन ही बिरजू अपने खेत पे गया और साधु बाबा के बताए हुए अनुसार उसने उस बीज को बो दिया। कुछ महीने बाद उस बीज से बहुत अच्छी फसल हुई और सालों तक होती रही। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा धन कमाया और उसकी पहले से हालात बहुत अच्छी हो गई थी। बिरजू घर आकर अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और बोला, ये धन की पोटली, इसे संभाल कर रख दो। और सुषमा उस धन की पोटली को देखकर बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद जैसे जैसे बिरजू की संपत्ति बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही बिरजू और सुषमा के मन में लालच भी बढ़ने लगा। बिरजू ने सुषमा से बोला कि क्यों ना हम ढेर सारा बीज बोके और ढेर सारा धन कमा सके। फिर अगली सुबह बिरजू अपने घर से अपने खेत पे गया और ढेर सारा बीज ले जाके अपने खेत में बो दिया और बोला, अब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। फिर 2 दिन बाद बिरजू अपने खेत पे गया और देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी है और वो देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके मन में लालच बहुत भर चुका था। बिरजू कुछ महीनों बाद अपने खेत पे अपनी फसल को देखने के लिए गया और वो देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही थी, क्योंकि वो अपने फसल की कोई देखभाल नहीं करता था। बिरजू बहुत दुखी हुआ और अपने खेत को फिर से ठीक करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो समझ गया था ये मेरे लालच का परिणाम है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए जो मिले उसी में संतोष करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।